और आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, बहुत ही मज़े की है। टी टाइम स्नैक्स है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की क्रीमी सी ये चिकन ब्रेड की रेसिपी है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाली है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर ईस्ट का डाला है। इसे मिक्स करके अब मैं साइड पे रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से ये ईस्ट जो है फूल जाए। और ये देखें जी, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं साइड पे रख दूंगी ताकि ईस्ट अच्छे तरीके से फूल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, अब यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप के करीब मैदा अच्छे तरीके से छान के डाल दिया है। मैदा छाना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। यहाँ पर मैदा डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद इसे मैं मिक्स करूंगी। नमक को आपने अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स कर देना है। नमक को मिक्स करने के बाद मेरे पास एक ये अंडा था, इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। अंडे को आपने लाजमी अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि इसमें से ये लम्स ना बने, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है इसके अंदर। और यहाँ पर मेरे पास गरम दूध था, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक दफ़ा ही नहीं आपने दूध डालना, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि सॉफ्ट सी अच्छी सी नरम सी ये डो बने। इसे भी मिक्स कर लूँगी। अब ये देखें जी, मेरे पास जो ईस्ट थी वो भी फूल गई हुई है। ईस्ट को पानी में इस तरह मिक्स करके रखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगी। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और अच्छी सी ये नरम सी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, उसकी डो बना लूँगी। एक दफ़ा मैं नहीं डालना वरना ये लिक्विड हो जाएगा। और नरम सी सॉफ्ट सी ये देखें डो बन गई है। तो इस डो को मैं राइस करने के लिए तकरीबन 1 घंटा रख दूँगी। 1 घंटे के लिए आपने इसको ढाम के रख देना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, 1 टेबलस्पून के करीब। इसे ऑयल से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको भी आपने रख देना है 1 घंटे के लिए। ये डो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज हो जाएगी। इसके ऊपर ऑयल इस तरीके से आपने लगा लेना है। ये बहुत ही मज़े की बेकरी स्टाइल्स में ये मैं चिकन ब्रेड बनाऊंगी, बहुत ही मज़े की है। बेकरी से भी आप अच्छी बना सकेंगे आप अगर इसी मेथड से बनाएं। तो ये देखें जी, डो को मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए मैं ना राइस करने के लिए रख दूंगी साइड पे। जितनी ज़्यादा गर्म जगह पर आप रखेंगे उतनी ही जल्दी ये डो राइस होगी। तो ये देखें, इसे मैंने ढाम के रख दिया है। अब चलें जी, इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और साथ ही इसके अंदर मैं बटर डाल दूंगी। बटर मैंने अनसाल्टेड लिया है, आप चाहें तो साल्टेड भी ले सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने बटर डाल दिया है। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो मेरे पास यहाँ पर 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था, उसे मैंने चॉप कर लिया था और इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, इसको आपने नरम ही रखना है। और यहाँ पर देखें जी, प्याज काफ़ी हद तक नरम हो गया था। अब इसके अंदर मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब मैदा था, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैदे को भी बस 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, इसे भी ब्राउन नहीं करना। अगर ब्राउन करेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा और वो क्रीमी सा यम्मी सा टेक्सचर नहीं आएगा। और ये देखें जी, यहाँ पे मैदा भी भुना गया है। मैदे की भी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। मैदा यहाँ पे भुना गया तो अब इसके अंदर मेरे पास 1/2 कप के करीब दूध था, वो मैं डाल दूंगी। दूध डालने के बाद इसे जल्दी से आपने इस तरह मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सॉफ्ट सी नरम सी क्रीमी सी ये चिकन ब्रेड रेडी होगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के करीब
पीसी हुई सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ और पीसी हुई हाफ़ टी स्पून के करीब मैं काली मिर्च डालूँगी। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसके अंदर एक अदर मेरे पास हरी मिर्च थी, वो मैंने डाल दी। आप चाहें तो इसके अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च वगैरह, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्च ऐड की है। बहुत ही मज़े की इसका क्रीमी सा टेक्सचर तैयार होता है। अब इसके अंदर मेरे पास 1 कप के करीब बॉयल्ड चिकन थे, जिसे मैंने ऐसे रेशे कर लिया हुआ है, तो वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत ही मज़े का जो इसका फिलिंग थी ना, वो तैयार हुई थी। तो चलें जी, अब यहाँ पर मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली है इसके अंदर नमक। और इसे मिक्स करके अब इसे ठंडा करने के लिए मैं साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पर देखें, 1 घंटे के बाद मैंने देखा तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये डो फूल गई हुई है। तो अब मैंने इसका छोटा सा एक पेड़ा लेना है और ऐसे इसको मैंने रोटी की तरह बेल लेना है। आप चाहें तो ब्रेड की आजकल बहुत ही ज़्यादा शेप्स आई हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये ब्रेड रेडी होती है, तो आप जिस तरह चाहे मर्ज़ी इसकी शेप बना सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह रोटी की तरह बेलूँगी। और ज़्यादा मोटी अपनी रोटी नहीं बेलनी, इसकी पतली सी डो बनानी है, पेड़ा बनाना है। और ये देखें जी, इसे मैं दरमियान में से काट के इस शेप में मैं बना लूँगी। आप चाहें अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप बना सकते हैं। बेकरीज पर तो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट शेप में ये चिकन ब्रेड मिलती हैं। अब इसके अंदर मैं फिलिंग रखूँगी। और यहाँ पर अगर ये रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये देखें जी, मैं थोड़ी सी चम्मच की मदद से इसके अंदर फिलिंग रखूँगी और इसे इस शेप में बना लूँगी। इसे थोड़ा सा राउंड करूँगी और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लपेट लिया है। ये अच्छी सी एक शेप बन गई है। और इसी तरीके से मैं दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लूँगी। इसके अंदर फिलिंग रखूँगी और इसी शेप में मैं इसको रेडी कर लूँगी। बहुत ही इजी मेथड से ये बनने वाली चिकन ब्रेड है और बहुत ही मज़े की और क्रीमी सी ये रेडी होगी। आप घर में मेहमान आ जाएँ तो उनके लिए भी अच्छे बना के ये रख सकते हैं। फटाफट से झटपट रेडी होने वाली ये चिकन ब्रेड है। और अब इसके ऊपर मैं ये अंडे की कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडे से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। अंडे की कोटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर मैं थोड़ा से तिल डालूँगी और थोड़ी सी कलवंजी डालूँगी, जो इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बना देंगे इसको। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाय के साथ शाम को भी ले सकते हैं। या आप देखें, इसके ऊपर मैं तिल की कोटिंग करूँगी, साथ ही मैं कलवंजी की कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर शिमला मिर्च के पीसेस भी रख सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ऑलिव्स थे, मैंने वो कट करके रख दिए इसके ऊपर। और दूसरी ब्रेड को मैं से फ़िश की शेप में बनाऊंगी, जैसी बेकरीज पर मिलती हैं। आप एक दफ़ा ये ब्रेड बनाएंगे तो आपका रोज़ रोज़ बनाने को दिल करेगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्रीमी मज़े की ये ब्रेड रेडी होगी। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए और ये देखिए इस तरीके से ये रेडी होगी। अब इसके ऊपर भी मैं ऑलिव्स लगा दूँगी और इसे बेक करने के लिए 25 मिनट तक मैं बेक करने के लिए रख दूँगी ऐसे बेकिंग ट्रे में। और 25 मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये देखें जी, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, सॉफ्ट सी ये चिकन ब्रेड रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय को चार चांद लगा देगी ये चिकन ब्रेड, और ये बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बनी थी। तो आप इसे बनाइएगा और अपनी प्यारी सारी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।